हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं, जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स से सर्किट को हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स लगा के सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे फॉर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। तो देखो, सवाल दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड के शेप में हम लोग के पास में सर्किट है, जिसमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने बोला गया है ए से लेके बी तक में। ठीक है, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो इन करंट, है ना। यहाँ पे सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करने बोला गया, तो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो इन करंट जो ये सर्किट प्रोवाइड करेगा उसके बारे में बात करना है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट करते हैं ना। तो वो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो करंट एंटर कराएगा और यहाँ से करंट कलेक्ट करेगा वो बैटरी, और उस प्रोसेस में फ्लो ऑफ करंट में ये जो सर्किट है जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उसको हम लोग आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वही फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लगा लिए हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरी लगाने से क्या होता है कि सर्किट को विजुलाइज करना आसान होता है, सिमेट्री एलिमेंट्स लगाना आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे पाथ सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ करंट विल एंटर आइडेंटिकल पाथ। जैसे ये रास्ता है एंड ये रास्ता है एंट्री के समय, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल पाथ पे बिल्कुल आइडेंटिकल करंट फ्लो करेंगे। सर कैसे आइडेंटिकल है? तो देखो, यहाँ से जब चलते हो, एंट्री करते हो, तो एग्जिट करने में मिनिमम 3 ब्रांच कवर करके हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ए से ई से होते हुए, एफ से होते हुए बी तक पहुँचो तो भी मिनिमम 3 ब्रांच में हम लोग जो है पहुंच पा रहे ए से लेके बी तक। या ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो सर, ए से डी जा रहे हैं, ऐसे होते हुए जब जा रहे तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में डी पे एक एक्सटेंशन है एंड सी पे भी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, सिमिलरली ए से ई से होते हुए जब बी इस तरीके से जा रहे हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ई पे एक एक्सटेंशन है, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एफ पे भी एक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये पाथ और ये पाथ क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल पाथ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट एक्स एंड एक्स हम लोग क्या करा दिए, एंटर करा दिए। और यहाँ देखो, ये इस दो पाथ से अलग है तो इस पे वाई करंट एंटर करा दी। ठीक है, अब एंट्री एग्जिट सिमेट्री बोल रहा होता है कि एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट पे अगर सिमेट्री है तो सिमेट्रिक ब्रांचेस में सेम अमाउंट में करंट फ्लो करेंगे। तो कैसे है सिमेट्री एंट्री एग्जिट पे, तो वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो साइड है, इस सब साइड को बिल्कुल मिड से काट के इस तरीके से एक प्लेन बना दे अगर, है ना, जो कि हर इस हॉरिजॉन्टल साइड को, ये जो साइड है हॉरिजॉन्टल में, इसको आधे में काट रहा होगा। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को एक मिरर की तरह कंसीडर करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द सर्किट एंड राइट साइड ऑफ द सर्किट मिरर इमेज है बिल्कुल। जैसे कि ये ब्रांच इस ब्रांच का मिरर इमेज है, ये ब्रांच इस वाले ब्रांच का मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री एग्जिट सिमेट्री से बोल पा रहे हैं कि सर देखिए, ये जो ब्रांच है दैट इज एट एंट्री पॉइंट इज सिमेट्रिक टू दिस ब्रांच एट एग्जिट पॉइंट। ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ पे जो ब्रांच है एट एंट्री पॉइंट एंड ये जो ब्रांच है एट एग्जिट पॉइंट, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट एंटर एंड एग्जिट थ्रू सिमेट्रिक ब्रांचेस एट एंट्री एंड एग्जिट। तो उस लॉजिक से हम लोग यहाँ पे अगर x है तो इस वाले ब्रांच में भी x कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से x कलेक्ट कर लिए एग्जिट पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर x एंटर किया है तो यहाँ पे भी x क्या होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये एंट्री और एग्जिट पे क्या है, ये ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं। इस वाले ब्रांच की बात करें तो इसमें y आया, डायरेक्टली y जो है कलेक्ट हो गया b पे। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2x प्लस वाई एंटर किया था तो यहाँ से x एंड y 2x प्लस वाई लीव भी कर रहा है, होना भी चाहिए था ये। ठीक है, अब देखो बेसिक बात एक रेसिस्टर को लेके कि रेसिस्टर में करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जैसे यहाँ एक रेसिस्टर है तो करंट अगर इधर जा रहा है तो H पे पोटेंशियल ज़्यादा और L पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, एंड VH माइनस VL विल बी IR। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो VH माइनस VL क्या, IR के बराबर। वही अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो VL माइनस VH विल बी माइनस IR। ठीक है, इसका बिल्कुल नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे इस सर्किट में देखो, ए से अगर हम लोग चल रहे हैं डी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, या ए से चल रहे हैं ई इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वी ए माइनस वी डी की बात करें ए से डी जाने में, करंट टाइम्स ऑफ रेसिस्टेंस, करंट एक्स माने और रेसिस्टेंस आर है तो करंट टाइम्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली ए से ई जाने में भी करंट के डायरेक्शन में गए तो वी ए माइनस वी ई विल बी एक्स आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो ये और ये कट गया तो डी का पोटेंशियल और ई का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जिट पॉइंट पे हम लोग करंट के अपोजिट चले, जैसे यहाँ पे करंट के अपोजिट चलते हैं तो वी एल माइनस वी एच माइनस आई आर होता है। ऐसे ही वी बी माइनस वी एफ जो है, वी बी माइनस वी एफ विल बी माइनस टाइम्स ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली वी बी माइनस वी सी विल बी माइनस टाइम्स ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये दोनों ही, ये और ये डिफरेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें वी बी कटेगा तो वी सी एंड वी एफ विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड किए हैं ये डी और ई का पोटेंशियल, सी एंड एफ का पोटेंशियल क्या है, सेम। देखो डी और ई का पोटेंशियल, सी एंड एफ का पोटेंशियल, ये दोनों का सेम, इस दोनों का सेम। ठीक है,
अब एक टेक्निक होता है सर्किट को रिड्यूस करने का, उसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ये टेक्निक बोलता है कि पॉइंट्स विद सेम पोटेंशियल कैन बी मर्ज टुगेदर टू सिंप्लीफाई द सर्किट, ठीक है। तो हम लोग सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स डी और ई को मर्ज कर सकते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड एफ और सी को भी मर्ज कर सकते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डी एंड ई मर्ज कर दिए, एफ एंड सी मर्ज कर दिए, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम यहाँ बना रखे हैं ये कैसे बना, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो बैटरी से जब हम लोग कनेक्ट किए हैं इस तरीके से, तो ए सबसे हायर पोटेंशियल वाला, देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ए सबसे हायर पोटेंशियल वाला और बी जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, बी सबसे लोअर पोटेंशियल वाला। तो दोनों को पोटेंशियल वाइज बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा, सबसे दूर। तो ए को सबसे लेफ्ट में रखें और बी को सबसे राइट में रखिए, बाकी पॉइंट्स इंटरमीडिएट पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। अब ए से क्लोज है डी एंड ई, तो डी और ई का पोटेंशियल ए के नज़दीक होगा, ठीक है, इस तरीके से मार्क कर दिए। वैसे ही जो है बी के क्लोज है सी एंड एफ, तो बी के क्लोज होगा एफ और सी का पोटेंशियल, तो इस तरीके से मार्क कर दिए। अब डी और ई से क्लोज है एच, तो डी और ई से क्लोज एच पॉइंट यहाँ मार्क कर दिए, और एफ और सी से क्लोज है जी, तो एफ और सी के क्लोज में जी मार्क कर दिए, पोटेंशियल वाइज इस तरीके से अरेंज कर दिए, ठीक है। अब पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके यहाँ से इस सर्किट से रेसिस्टर को इधर प्लेस करते हैं, ठीक है। एक को इधर कट करो और इधर प्लेस कर दो, ठीक है। इस तरीके से सर्किट को रिड्यूस करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखो ए से लेके बी में एक रेसिस्टर, इस रेसिस्टर को यहाँ से कट किए, तो फिर ए से लेके बी में एक रेसिस्टर हम लोग बना दिए, ठीक है। एक रेसिस्टर काटे, एक रेसिस्टर इधर बना दिए। और काटने का लॉजिक ये है कि सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टर हैं, आप सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में सर्किट के रेसिस्टर्स को रिपीट ना कर ले रीड्रॉ करने में, ठीक है, इसलिए काटते चलेंगे। अब यहाँ देखो ए से चले डी, तो ए से डी वाले रेसिस्टर को काटे और इधर जो है ए से लेके डी में एक रेसिस्टर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब वैसे ही जो है ए से चले ई, इसको काटे और इसी में यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ऐसे आगे ड्रॉ करते चलेंगे। देखिए बी से चलिए एफ, रेसिस्टर को काटिए और इधर जो है बी से लेके एफ में एक रेसिस्टर बना दीजिए। सिमिलरली जो है बी से लेके सी चलिए, काटिए और यहाँ पे बी से लेके सी में एक रेसिस्टर बना दीजिए। ऐसे चलते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, तो ड्रॉ करते चलते हैं। ई से लेके एच में, ई से लेके एच में रेसिस्टर काटे, ई यहाँ पे और एच यहाँ पे, ई से लेके एच में एक रेसिस्टर बना देते हैं। ई से लेके एफ चलते हैं, इस रेसिस्टर को काटते हैं और ई से लेके एफ में, ई से लेके एफ इधर है ना, एफ में एक रेसिस्टर बना देते हैं, बना दिया। ऐसे काटते चलते हैं। एच से लेके जी, एच है यहाँ और जी है यहाँ, ठीक है। एच से लेके जी वाले रेसिस्टर को काटे और फिर एच से जी में इधर रेसिस्टर एक बना दिए। ऐसे ही जो है यहाँ देखो डी से एच में चले, इस रेसिस्टर को काटो और इधर जो है डी से एच में एक और रेसिस्टर बना दो। और भी रेसिस्टर अभी बचा हुआ है, देखो डी से सी चले, डी है यहाँ, सी है इधर, है ना, तो डी से सी चले, रेसिस्टर को डी से सी में काटते हैं, ये देखो कट किए, ये देखो कट किए और फिर इसको रीड्रॉ कर दिए डी से लेके सी में। और क्या बचा है, तो यहाँ पे देखिए एफ से जी काटे और इधर एफ से जी रेसिस्टर बना दिए। सिमिलरली यहाँ पे जो है अब जी से सी की बात करें, तो जी से सी में एक रेसिस्टर इसको काटे और इधर जो है जी से सी में एक रेसिस्टर बना दिए। तो सर्किट के सारे ही रेसिस्टर्स कट चुके हैं और रीड्रॉ होके एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन चुका है, ठीक है। ये सीरीज पैरेलल में, सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट में ये कन्वर्ट हो चुका है, जिसका आर इक्विवेलेंट हम लोग आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एन आइडेंटिकल रेसिस्टर जब पैरेलल में होता है तो आर बाय एन आर इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं। ये जो सर्किट हम लोग यहाँ बनाए हैं बिल्कुल वही सर्किट यहाँ पे भी है। अब इसमें ये आर एंड आर का हो जाएगा आर बाई टू, ये आर एंड आर पैरेलल में आर बाई टू, ये भी आर एंड आर बाई टू, ये भी पैरेलल में, ये दोनों इसका भी रेजिस्टेंस आर बाई टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस सब की जगह पे आर बाई टू रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ सर्किट में ये जो ब्रांच है इसमें देखो ये आर बाई टू, ये आर बाई टू और ये आर, इस तीनों की बात करें तो ये मिला के हो जाएगा कितना, 2R, ये 2R और ये 2R इस R और इस R से क्या है, पैरेलल में है। देखो ये जो 2R है ये इस R और इस R से पैरेलल में, तो 1/R 1/R 1/2R 5/2R जो है 1/R इक्विवेलेंट इतने दूर का 5/2R, तो इतने दूर का R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/5, ठीक है। अब ये जो 2R/5 है ये इस R/2 और इस R/2 से क्या है, सीरीज में है ना, 2R/5, तो 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2 सीरीज में ऐड करने पे 7R/5 आ रहा। अब ये जो 7R/5 इतने दूर में है, 7R/5, ये 7R/5 इस सिंगल रेजिस्टेंस R से क्या है, पैरेलल में, तो 1/R1 1/R2 1/R इक्विवेलेंट, इस तरीके से हम लोग फाइंड किए तो R इक्विवेलेंट जो है आ गया 7R/12 के बराबर, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।